Assalamu alaikum. Echinodermata is the phylum of today's discussion. Commonly they are called as echinoderms. The word echinus means spiny, while derms means skin. So together the word echinoderm means spiny skinned organism. If you can see the one organism over here, that is this purple one, that is sea urchin. You can see this is spiny, apparently it looks like, but the rest of all organisms in this picture में, that is starfish, brittle star and डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टारफिश, ये सब के सब इनको अगर आप टच करेंगे तो ये रफ़ लगते हैं और टच करने में, इसीलिए इनको स्पाइनी स्किन्ड या एकाइनोडर्मेटा ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. अबाउट 7,000 स्पीशीज़ दे हैव and these 7,000 species were more than 7,000, many thousands of organisms and species were there at times, but now they are reduced in number as well as in number of species and number of organisms. At times ये जो एक फाइलम है एकाइनोडर्मेटा, इसके 35 क्लासेस थी. अब आप जब आगे स्टडी करोगे एक दो दिन में, तो आपको पता चलेगा कि इनके सिर्फ 5 क्लासेस हैं और बाकी 30 जो क्लासेस हैं उसमें जो ऑर्गेनिजम्स फॉल करते थे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं. पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एज एडल्ट्स, और ये वो करेक्टरिस्टिक है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि रेडियल सिमेट्री वो अभी पड़ी हुई है, बायलेटरल सिमेट्री भी पड़ी हुई है कि एनी प्लांट दैट डिवाइड्स an organism into mirror images in one plane, तो वो हो गई बायलेटरल. और अगर वो किसी भी डायरेक्शन में आप ऑर्गेनिज्म को कट करें तो फिर वो रेडियल सिमेट्री होती है. इन ऑर्गेनिज्म को ये आप डायग्राम में दोबारा देखें कि मिरर इमेजेस तब ही बनते हैं अगर उनको मिनिमम 5 और डिवाइड करें, इनको मिनिमम इनकी 5 कटिंग्स करें, तब जाकर इनका 5 मिरर इमेजेस बनते हैं. अगर आप इसको कोई एक कट लगाएं तो एक तरफ 5 आर्म्स चले जाएंगे, एक तरफ 3 चले जाएंगे, फिर वो मिरर इमेजेस नहीं बनेंगे. सब के सब में यही स्टोरी है. अगर आपको सी अर्चन लग रहा है कि जी ये तो 5 में डिवाइड नहीं होता, तो इंटरनली, बल्कि जब आप तफसील से पढ़ोगे एक्सटर्नली भी ये भी 5 में डिवाइड होता है. दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स हैव पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. दैट इज़ रेडियल सिमेट्री है और कितने में डिवाइड होता है? 5 में. उसके अलावा जब इनके लार्वी होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री एज लार्वी, ये वो करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इकाइनोडर्म्स को एट द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला रखा गया है. अदरवाइज़ अगर हम उसकी एडल्ट में रेडियल सिमेट्री को देखें तो फिर तो टेक्निकली इनको कहाँ फॉल करना चाहिए था? निडेरियंस के पास, क्योंकि वो रेडियली सिमेट्रिकल थे और उसके बाद जब प्लेटीहेल्मिन्थ स्टार्ट हुए तो ऑनवर्ड्स बायलेटरल सिमेट्री चलती गई और तमाम ऑर्गेनिज्म बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए. इकाइनोडर्म्स आर वंस अगेन रेडियली सिमेट्रिकल, ऑल्दो दैट सिमेट्री इज़ डिफरेंट इन नंबर ऑफ डिविजन्स की. ये पेंटा रेडियल सिमेट्री है, जबकि जो हमारे पास निडेरियंस थे वो बाय रेडियल थे. लेकिन स्टिल रेडियल सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है. लेकिन मैंने बहुत बार आपसे ज़िक्र किया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए हम उसके लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं. साइंटिस्ट उसकी डेवलपमेंट चेक करते हैं जिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ या जिस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के साथ उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में कैरेक्टरिस्टिक्स या लार्वल स्टेजेस में कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं, ऑर्गेनिज्म को उस हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है. इकाइनोडर्मेटा की एज लार्वा ये बायलेटरल सिमेट्री उनको फॉल करवाती है, इनको फॉल करवाती है एट द टॉप और at the top of the invertebrates near hemichordates and chordates. इसके बाद जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम तो दैट विल बी हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. उनके पास इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है एज लार्वी. ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक आपने डिवीजन पढ़ी हुई है ऑर्गेनिजम्स की, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम. तो अब तक जितने भी आपने ऑर्गेनिज्म पढ़े थे मोलस्का से लेकर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, वो सब के सब प्रोटोस्टोम्स थे, जिसमें एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक तो ये था कि जब ब्लास्टूला से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो ब्लास्टूला में ब्लास्टोसील से जो है वो माउथ बनता है.
फ्यूचर ऑर्गेनिज्म का इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम, एंड एनस बनता है इन केस ऑफ ड्यूटेरोस्टोम। तो इकाइनोडर्म्स की जब डेवलपमेंट होती है तो इनके भी जो ब्लास्टूला स्टेज पे ब्लास्टो सील ओपनिंग है, ब्लास्टोपोर ओपनिंग है, सॉरी फॉर मिस्टेक, ब्लास्टोपोर ओपनिंग है, वो गिव राइज करती है इनटू एनस, और ये करेक्टरिस्टिक है ड्यूटेरोस्टोम का। इस करेक्टरिस्टिक और बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के साथ रखा गया है। आल्दो अगर ऑर्गेनिजम्स देखें तो सिमेट्री में भी एज एडल्ट पेंटारेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री सिंपलर है, और बाकी भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप ग्रेजुअली पढ़ते जाओगे, उन सब के हिसाब से ये फिर बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन जो इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस में करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट वो सब मैच करते हैं विद हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप्ड इन हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है इनके पास, और फंक्शनल भी है। एंडोस्केलेटन इनके पास इंटरनल स्केलेटन है। ये करेक्टरिस्टिक पूरे इन्वर्टिब्रेट्स में कहीं भी नहीं था, अगर कहीं था भी तो दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन था, इनके पास एंडोस्केलेटन होता है। once again you can see echino means spiny and dermis mean skin। ये जो इनके पास एंडोस्केलेटन है that is in the form of plates। ये नहीं है कि जैसे आपके पास बोन्स हैं वैसे इनके पास भी बोन्स हैं, नो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा बहुत विजिबल करने की कोशिश की है, नेक्स्ट आप पिक्चर में क्लियर देख लोगे। वो प्लेट्स इनकी स्किन के अंडर प्रेजेंट है। रिमेंबर दैट मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि जब डेवलपमेंट होती है तो उस डेवलपमेंट में ऑर्गेनिजम्स जब अर्ली डेवलपमेंट होती है तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बनती है। एनीथिंग दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मीजोडर्म और वो आगे जाकर ऑर्गेनिज्म को स्केलेटन के तौर पे हेल्प करता है, तो फिर हम उस स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं। आल्दो इनके स्केलेटन तो साफ तौर पे एंडोस्केलेटन है क्योंकि वो स्किन के नीचे प्रेजेंट है, दैट इज़ एम्बेडेड इन द स्किन। आर्थ्रोपोड जो आपने पढ़े थे उनका स्केलेटन जो था वो इनके स्किन के बाहर पड़ा हुआ था, बाहर प्रेजेंट था, और दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। जबकि इनका जो स्केलेटन है वो इनकी स्किन के नीचे पड़ा हुआ है, इसीलिए उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। दे हैव वाटर वस्कुलर सिस्टम, और उसी वाटर वस्कुलर सिस्टम के साथ जो है मस्कुलर ट्यूब्स अटैच हैं। नेक्स्ट टॉपिक में यही डिस्कस होगा वाटर वस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा इनके पास जो पेंटारेडियल सिमेट्री है, अब यहाँ आप स्टारफिश की एग्जांपल बार बार देख रहे हो जिसके पास 5 1 2 3 4 5 3 जो हैं वो डाइसेक्टेड हैं आर्म्स उसके, और 2 अनडाइसेक्टेड हैं, 5 आर्म्स हैं। लेकिन दैट पेंटारेडियल सिमेट्री कुड बी मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल। ये नहीं है कि 5 हैं तो सबके पास 5 ही होंगे, दैट कुड बी मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 10 भी हो सकते हैं, 10 आर्म्स भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी, 50 तक, 50 तक ये काउंट जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास 50 आर्म्स हों। सो दैट इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5। वन मोर थिंग जो मैं आपको क्लियर कर यहीं पे कर दूं कि इकाइनोडर्म्स जो हैं उनकी जो चूँकि ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं, तो रेडियली सिमेट्रिकल में एक करेक्टरिस्टिक आपने तब भी पढ़ा था और मैं फिर से रिवाइज़ कर दूं कि दे हैव ओरल एंड एब ओरल सर्फेसेस। रेडियली सिमेट्रिकल में डॉर्सल वेंट्रल का सिलसिला नहीं होता, बल्कि दे हैव ओरल एंड एब ओरल सर्फेसेस। जिस तरफ को माउथ है, चाहे वो स्काई फेसिंग है चाहे वो सॉइल फेसिंग है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर माउथ है तो फिर वो ओरल सरफेस है, और अगर जिस तरफ को माउथ प्रेजेंट नहीं है उस तरफ को एनस हो ना हो ये मैटर नहीं करता, बस दैट मस्ट बी एब ओरल, बस उस तरफ माउथ नहीं होना चाहिए। तो चूँकि ये भी जो हैं सब के सब इनके पास वो है रेडियल सिमेट्री है, सो दे हैव ओरल एंड एब ओरल सर्फेसेस। जो इन केस ऑफ स्टारफिश में अभी सिर्फ स्टारफिश की बात कर लेते हैं कि इन केस ऑफ स्टारफिश ओरल सरफेस है दैट इज़ टूवर्ड्स द सॉइल। चूँकि ये सब के सब जो हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स सिर्फ इस एक फाइलम में है। ये बात जहन में रखिएगा, कभी भी कहीं कोई पूछे तो जितने भी फाइलम हैं उसमें सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कुछ मरीन हैं, कुछ फ्रेश वाटर हैं, कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, बट ये वो एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें सब के सब मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ना कोई टेरेस्ट्रियल है और ना ही कोई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। सो वाटर में जब भी रहते हैं एज दे आर
रेडिली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म फास्ट मूवर नहीं होता, फास्ट मूविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, वो स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म फिर जाहिर है कहाँ होगा, बॉटम ऑफ द वाटर में। वहाँ पर क्या करते हैं कि ये सिंपली क्रीप करते हैं, दे क्रीप विद द हेल्प ऑफ देयर वाटर वस्कुलर सिस्टम। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो जो इनकी अब ऑरल सरफेस है वो स्काई को फेस करती है, और जो ऑरल सरफेस है वो किसको फेस करेगी, सॉइल को। ये स्टारफिश का आपको अब ऑरल सरफेस दिखाया गया है, जिसमें जी ब्राउन लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्राउन लाइंस वो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर इनका स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे स्किन को सॉफ्ट रखा गया होता है। यही चीज़ अगर आपको याद पड़ती है तो आर्थ्रोपोड के जॉइंट्स में भी था कि जहाँ जॉइंट्स थे वहाँ पे उनका एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट था, सो दैट जॉइंट्स कैन बेंड। यहाँ पे इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम ने बॉडी से बाहर इमर्ज होना है, दैट्स वाई यहाँ पर इनके 5 लाइनें जो ये ब्राउन आपको नज़र आ रही हैं ऑर्गेनिज्म में, जिसको एरो से शो भी किया गया है, इसमें यहाँ पर एंडोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता है ये, और दे आर डिप्रेस्ड एज वेल। इसको अगर आप टच करेंगे फिंगर से या ऑर्गेनिज्म को आप नेकेड आई से देखेंगे तो वो यहाँ से थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म अंदर को दबा हुआ होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव। इसका फंक्शन है ये, बस इतना सा याद रखिएगा, एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स कंटेन द ट्यूब फीट ऑन द आर्म्स। ये जब आप ट्यूब फीट ये वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये अब एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दीज आर ट्यूब फीट, और जो एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव के दोनों तरफ से निकल रही हैं, और ग्रूव आपको बाकायदा यहाँ पर ये देखें फील भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप पेज को फोल्ड कर लें तो उसके सेंटर से आप अगर उसमें कोई बॉल पेन या कुछ डालें तो उसमें से रन कर सकती है। ठीक, तो इसी तरीके से ये इनके सेंटर में एम्प्टी स्पेस होती है और वो उसके दोनों तरफ से गार्डेड होती है विद दैट ऑफ ट्यूब फीट। ये इसका फंक्शन जो है वो जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह वाटर वस्कुलर सिस्टम तो उस वक्त आप तसल्ली से पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, वाटर वस्कुलर सिस्टम के टॉपिक के साथ मिलेंगे।